आज हम भजन संहिता 41 पर मनन करेंगे। आज का मुख्य पाठ पुत्र यीशु के देहधारण और उनके दोहक उठाने, उसके प्रति परमेश्वर पिता के संरक्षण, मसीह यीशु के विरुद्ध शैतान की शक्तियों के विरोध और षड्यंत्र, और परमेश्वर के धर्मी न्याय और मसीह यीशु की अंतिम विजय के बारे में बताता है। तो फिर वचन हमें क्या सिखाता है? आज हम इसे जानेंगे और अनुग्रह बांटेंगे। सबसे पहले आज का पाठ पुत्र यीशु के देहधारण और उनके दोहक उठाने और उसके प्रति परमेश्वर पिता के संरक्षण के बारे में बताता है। आज के पाठ में भजन संहिता 41:1-2 में लिखा है, धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको छुड़ाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर धन्य होगा और तू उसको उसके शत्रुओं की इच्छा पर न सौंपेगा। धन्य है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको छुड़ाएगा। यहाँ कंगाल की सुधि लेने वाला मसीह यीशु को इंगित करता है, जिन्होंने पाप और मृत्यु के नीचे कराहती मानवता को बचाने के लिए स्वर्ग की महिमा त्याग कर देहधारण किया। यहाँ सुधि लेना का अर्थ केवल दया करना या तरस खाना नहीं, बल्कि गहराई से समझना और बुद्धिमानी से देखभाल करना है। इसका अर्थ यह है कि पुत्र यीशु ने स्वयं देह की दुर्बलता धारण की और हमारे मानवीय दुखों के बीच आकर हमें गहराई से समझा और बुद्धिमानी से देखभाल की। यहाँ कंगाल उस मानवता की स्थिति को दर्शाता है जो पाप और मृत्यु के नीचे कराह रही है और जो स्वयं इससे बाहर निकलने में पूरी तरह असमर्थ है। यीशु ने ठीक इन्हीं लोगों को खोजा। अपने सांसारिक जीवन के दौरान यीशु ने चुंगी लेने वालों, पापियों और तिरस्कृत लोगों के पास जाकर उनके कष्टों और दुखों को गहराई से समझा और उनकी देखभाल की। यहाँ धन्य है यह घोषणा है कि मसीह यीशु का अपना कार्य परमेश्वर की पूर्ण प्रसन्नता और स्वीकृति प्राप्त करेगा। यहाँ तक कि यदि दुनिया यीशु को त्याग दे और दोषी ठहराए, तब भी परमेश्वर यीशु को अपना धर्मी दास मानकर उन्हें अंत में महिमावान बनाएंगे। यहाँ विपत्ति के दिन यीशु के उन सभी दुखों की प्रक्रिया को इंगित करता है जो गतसमनी से शुरू होकर क्रूस की मृत्यु और कब्र में दफन होने तक चली। इस विपत्ति के दिन यीशु ने मानवता के सभी पापों को अपने ऊपर उठाया और क्रूस पर परमेश्वर के धर्मी न्याय को स्वीकार करते हुए परमेश्वर से आध्यात्मिक रूप से अलग होने की चरम पीड़ा झेली। यहाँ छुड़ाएगा का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर यीशु की क्रूस की मृत्यु को टाल देंगे, बल्कि यह है कि मृत्यु से गुजरने के बाद उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित करके छुड़ाएंगे। अतः यहाँ का छुड़ाना अंततः पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। यह वचन एक भविष्यवाणी है कि मसीह यीशु का देहधारण प्रेम जो कंगाल मानवता की सुधि लेता है, क्रूस की मृत्यु से गुजरकर पुनरुत्थान की विजय द्वारा प्रमाणित होगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। वह पृथ्वी पर धन्य होगा और तू उसको उसके शत्रुओं की इच्छा पर न सौंपेगा। यह वचन भविष्यवाणी करता है कि क्रूस की मृत्यु से गुजरने के बाद यीशु परमेश्वर पिता के सामर्थ्य से पुनर्जीवित होंगे और पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता और राजा के रूप में ऊंचे उठाए जाएंगे। पहले यहाँ रक्षा करना का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर यीशु को क्रूस की मृत्यु से बचाएंगे, बल्कि यह है कि परमेश्वर यीशु को मृतकों के बीच नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पुनर्जीवित करके रक्षा करेंगे। अतः जीवित रखना केवल जीवन का विस्तार नहीं, बल्कि मृत्यु को जीतकर फिर से जीवित होने वाले पुनरुत्थान को दर्शाता है। यह भजन संहिता 16 के मसीह यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी के समान है, जहाँ लिखा है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। यहाँ धन्य होगा पुनर्जीवित यीशु के उस गौरव को दर्शाता है जो पूरी दुनिया के उद्धारकर्ता और राजा के रूप में ऊंचे उठाए गए हैं और परमेश्वर पिता द्वारा सौंपे गए उद्धार के कार्य का फल प्राप्त कर रहे हैं। यह पुत्र यीशु के शासन की भविष्यवाणी है जो पुनर्जीवित होकर और स्वर्गारोहण करके परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर सब कुछ पर शासन करते हैं। इसके अलावा यह उस यीशु की आशीषमय छवि की घोषणा करता है जो विश्वासियों के बीच पवित्र आत्मा भेजते हैं, उनके माध्यम से अनंत काल से चुने हुए लोगों को बचाते हैं और उनके माध्यम से सदा स्तुति और महिमा प्राप्त करते हैं। यह धारा यशायाह 53 के वचनों के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। वह अपने प्राणों का दोहक देखकर संतुष्ट होगा। यहाँ न सौंपेगा का अर्थ है कि उन्हें शत्रुओं के हाथ में न सौंपा जाए। यह एक विनती है कि यीशु कब्र में रहने के दौरान शैतान की चालों के अधीन न रहें, और यह परमेश्वर पिता को अपने प्राण और पूरे कार्य को सौंपने का कार्य है।
संक्षेप में, हे प्रभु, मुझे उनके शत्रुओं की इच्छा पर न सौंप। यह विनती है कि शत्रुओं की दुष्ट योजनाएं अंतिम विजय प्राप्त न कर सकें और उन्हें मृत्यु से फिर से जीवित किया जाए। दूसरे शब्दों में, यह एक विनती है कि शत्रुओं की चालें अनंत काल की परमेश्वर की उद्धार योजना को नष्ट न कर सकें। हालांकि चूंकि पुत्र यीशु की विनती निश्चित रूप से पूरी और सफल होती है, और चूंकि यीशु अपने सभी उद्धार कार्यों को पहले से ही जानते हैं, यह भविष्य के पुनरुत्थान और महिमा की एक भविष्यवाणी है। यीशु की क्रूस की मृत्यु को टाला नहीं जा सकता था क्योंकि वह अनंत काल से नियोजित थी, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से यीशु को मृत्यु से फिर से जीवित करेंगे ताकि शत्रुओं की दुष्ट चालें अंतिम विजय न पा सकें। वास्तव में यीशु की यह घोषणा उनके अपने पुनरुत्थान और महिमा द्वारा पूरी तरह से पूरी हुई। वचन हमें और क्या सिखाता है? आज के पाठ में भजन संहिता 41:3-4 में लिखा है, जब वह रोगी होकर बिछौने पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, बीमारी में तू उसका बिछौना बदल देता है। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे प्राण को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जब वह रोगी होकर बिछौने पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा, बीमारी में तू उसका बिछौना बदल देता है। यह वचन भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर यीशु को कब्र में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। यहाँ रोगी का बिछौना शाब्दिक रूप से रोग का बिस्तर या दुर्बलता का स्थान है, लेकिन वास्तव में यह उस मृत्यु की गहरी खाई को दर्शाता है जहाँ मानवता के पाप उठाने वाले मसीह यीशु पहुँचे, यानी कब्र। यद्यपि यीशु निष्पाप थे, फिर भी वे पापी मानवता के बदले दंड के स्थान पर लेटे थे। वह मृत्यु का बिस्तर था जो निराशा और शक्तिहीनता से भरा था, जहां से मनुष्य अपनी शक्ति से कभी नहीं उठ सकता था। यहाँ संभालेगा का अर्थ सहारा देना, आधार देना, शक्ति देना है, जो शक्तिहीन को अपनी महान शक्ति से सहारा देकर खड़ा करने की गतिशील क्रिया को दर्शाता है। परमेश्वर पिता ने कब्र में लेटे यीशु को अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मृत्यु की शक्तियों को उन पर शासन करने से रोकने के लिए अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से सहारा दिया और शक्ति दी। यह दर्शाता है कि यीशु के पुनरुत्थान की पहली प्रेरक शक्ति परमेश्वर पिता के पूर्ण समर्थन में थी। यीशु का पुनरुत्थान संयोग से मृत्यु से जागना नहीं था, बल्कि वह उद्धार का उत्तर था जहां परमेश्वर पिता ने यीशु को कब्र नामक मृत्यु के बिस्तर से उठाकर खड़ा किया। यह भजन संहिता 16 के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की पूर्ति भी है। तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। यहाँ बीमारी में उसका बिछौना बदल देता है शाब्दिक रूप से बीमार व्यक्ति के बिस्तर को व्यवस्थित करके ठीक करने की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ बदल देता है का अर्थ उलटना, परिवर्तित करना है। बाइबल में यह केवल ठीक करने के अर्थ से परे स्थिति के बुनियादी परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर यीशु की कब्र के बिस्तर को, जो मृत्यु और श्राप से भरा था, जीवन और महिमा के स्थान में पूरी तरह से उलट देंगे। यह उस पुनरुत्थान के इतिहास को दर्शाता है जो मृत्यु के स्थान को जीवन के स्थान में बदल देता है, अर्थात मृत्यु में लेटे यीशु को फिर से उठाकर खड़ा करना। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे प्राण को चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। यह वचन उस प्रायश्चित कार्य को दर्शाता है जहां निष्पाप मसीह यीशु अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर उठाते हैं और उन्हें अपना मानकर पूरा करते हैं। यह यीशु के अपने पापों को स्वीकार करने का वचन नहीं है, बल्कि उस प्रायश्चित बलिदान के रूप में की गई प्रार्थना है जिसने हमारी मानवता के पापों को स्वयं उठाया। यहाँ अनुग्रह कर का अर्थ है दया करना, तरस खाना। पुत्र यीशु का दया मांगना अपनी गलती या दोष के कारण नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने मानवता के पापों को उठाया और पापियों के स्थान पर खड़े हुए। यीशु पाप के कारण न्याय पाने वाली मानवता के बदले परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने खड़े हैं और पापी मानवता के प्रतिनिधि के रूप में प्रायश्चितकर्ता बनकर यह विनती चढ़ा रहे हैं। यहाँ प्राण का अर्थ केवल शरीर से अलग आत्मा नहीं, बल्कि जीवन और संपूर्ण अस्तित्व है। यहाँ चंगा कर का अर्थ है उपचार करना, पुनः स्थापित करना, फिर से पूर्ण बनाना। अतः यह विनती केवल मनोवैज्ञानिक सांत्वना या बीमारी का उपचार नहीं है, बल्कि यह विनती है कि यीशु अपने स्वयं के जीवन को, जो मृत्यु के बीच में है, फिर से बहाल करें। यह उस दृढ़ विश्वास और निश्चय की घोषणा है कि परमेश्वर न केवल कब्र में यीशु के प्राण पर दया करेंगे, बल्कि उन्हें मृत्यु के बीच नहीं छोड़ेंगे और निश्चित रूप से उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। तो यीशु इतना आश्वस्त क्यों है? क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है।
यह वाक्य यद्यपि हमारी भाषा के अनुवाद में बीच में दिखाई देता है, हिब्रू मूल पाठ को देखें तो आज के पाठ के बिल्कुल अंत में स्थित है। साथ ही इस वाक्य की शुरुआत हिब्रू संयोजक की क्योंकि से हुई है, जो बताता है कि यीशु अपने पुनरुत्थान पर इतना विश्वास और निश्चित क्यों हैं। कारण यह है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। लेकिन यह कहीं न कहीं मेल नहीं खाता। क्योंकि मैंने पाप किया है, इसलिए परमेश्वर मुझे मृत्यु से पुनर्जीवित करेंगे, यह तर्कसंगत रूप से विरोधाभासी है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह नहीं है कि यीशु ने वास्तव में पाप किया, बल्कि इसका अर्थ है कि हमारी मानवता के सभी पाप यीशु पर आरोपित किए गए और वे परमेश्वर के सामने स्वयं पाप बन गए। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने हमारे सभी पाप यीशु पर डाल दिए और उन्हें, जो पाप को नहीं जानते थे, हमारे बदले पाप बना दिया। इसलिए पुत्र यीशु, यद्यपि वे स्वयं पापी नहीं हैं, फिर भी पापी मानवता के प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े हैं और वे स्वीकार कर रहे हैं जैसे कि वे स्वयं पापी हों, जैसे कि उन्होंने स्वयं पाप किया हो। यह वैसा ही है जैसे पुराने नियम के समय के महायाजक, जो आने वाले मसीह का पूर्वचित्रण करते थे, इस्राएल के लोगों के पापों को उठाकर परमेश्वर के सामने जाते थे और पापियों के समान ही लोगों के पापों के बदले कॉन्फेशन करते थे। इस कारण से परमेश्वर न केवल यीशु के प्राण पर दया करेंगे, बल्कि उन्हें निश्चित रूप से मृत्यु से पुनर्जीवित करेंगे। दूसरे, आज का पाठ मसीह यीशु के प्रति शैतान की शक्तियों के विरोध और षड्यंत्र के बारे में बताता है। आज के पाठ में भजन संहिता 41:5-6 में लिखा है, मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध बुरा बोलते हैं, वे कहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिट जाएगा। और यदि कोई मुझे देखने आता है तो वह व्यर्थ बातें बोलता है, परंतु उसके हृदय में दुष्टता भरी होती है और बाहर निकलकर वह उसका प्रचार करता है। मेरे शत्रु मेरे विरुद्ध बुरा बोलते हैं, वे कहते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिट जाएगा। और यदि कोई मुझे देखने आता है तो वह व्यर्थ बातें बोलता है, परंतु उसके हृदय में दुष्टता भरी होती है और बाहर निकलकर वह उसका प्रचार करता है। यह वचन मसीह यीशु के प्रति शैतान की शक्तियों के विरोध और विनाशकारी षड्यंत्र की भविष्यवाणी करता है। यहाँ मेरे शत्रु महायाजक, शास्त्री और फरीसी हैं, जिन्होंने सांसारिक जीवन के दौरान यीशु का लगातार विरोध किया और उससे बढ़कर शैतान की शक्तियों को इंगित करता है। यहाँ बुरा बोलना केवल गाली नहीं, बल्कि यीशु को गिराने के लिए द्वेषपूर्ण शब्दों और श्रापों की वर्षा करना है। शत्रु यीशु के वचनों और चमत्कारों को नकारते थे, यीशु को ईश्वर निंदक मानकर दोषी ठहराते थे और लोगों के सामने यीशु के अधिकार को नष्ट करने का प्रयास करते थे। यहाँ वह कब मरेगा यह दर्शाता है कि शत्रु लंबे समय से यीशु की मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने सांसारिक जीवन के दौरान लगातार चर्चा की कि यीशु को कैसे मारा जाए और अंततः यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात के माध्यम से उस योजना को क्रियान्वित किया। यहाँ उसका नाम मिट जाएगा शैतान का अंतिम लक्ष्य दिखाता है कि वह केवल शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि यीशु के अस्तित्व, कार्य और प्रभाव को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। क्योंकि हिब्रू सोच में नाम उस व्यक्ति के अस्तित्व, अधिकार, कार्य और प्रभाव को दर्शाता है। अतः शत्रुओं का लक्ष्य केवल यीशु के शरीर को मारना नहीं था, बल्कि उनके अस्तित्व, कार्य और प्रभाव को इतिहास से पूरी तरह मिटा देना था। और यदि कोई मुझे देखने आता है तो वह व्यर्थ बातें बोलता है, परंतु उसके हृदय में दुष्टता भरी होती है और बाहर निकलकर वह उसका प्रचार करता है। यह वचन मसीह यीशु के प्रति शत्रुओं के पाखंड और घृणित षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। यहाँ मुझे देखने आता है का अर्थ केवल सामान्य मुलाकात नहीं है। यीशु के देहधारण के दौरान शत्रु यीशु का सम्मान करने या शिक्षा लेने नहीं आते थे, बल्कि यीशु के वचनों या कार्यों में गलती ढूंढने और दोषी ठहराने का आधार ढूंढने के लिए आते थे। वे लगातार यीशु से सवाल पूछते थे और परखते थे ताकि उनके वचनों और कार्यों में फंसा सकें। यहाँ व्यर्थ बातें बोलता है होठों के पाखंड को दर्शाता है। शैतान की शक्तियां यीशु के सामने गुरु कहकर विनम्रता दिखाती थीं, लेकिन यह सच्चा नहीं था। ऊपर से सम्मान दिखाने का नाटक था, लेकिन मन में हत्या की भावना छिपी थी। यहाँ दुष्टता का अर्थ उस दुष्ट चाल से है जो झूठ, अन्याय और विनाश लाती है। यहाँ भरी होती है का अर्थ है कि वे दुष्ट विचारों को केवल अस्थायी रूप से मन में नहीं रखते, बल्कि मन में लगातार जमा करते हैं। मानो वे गोदाम में अनाज भर रहे हों,
वैसे ही वे दुष्ट विचारों को एक एक करके जमा करते थे। दूसरे शब्दों में, वे यीशु के सामने बहुत चापलूसी करते थे, लेकिन यीशु के हर शब्द और कार्य को याद रखते थे ताकि बाद में दोषी ठहराने का सबूत मिल सके। वास्तव में उन्होंने यहूदी महासभा की अदालत में झूठे गवाहों को खड़ा करके यीशु को दोषी ठहराया। यहाँ बाहर निकलकर वह उसका प्रचार करता है, मन में जमा दुष्ट योजना को बाहर जाकर फैलाने और क्रियान्वित करने के चित्रण को दर्शाता है। यहाँ प्रचार करना का अर्थ केवल व्यर्थ अफवाहें फैलाना नहीं, बल्कि द्वेषपूर्ण बातें गढ़कर व्यापक रूप से फैलाना और लोगों को भड़काना है। वास्तव में विरोधियों ने यीशु को ईश्वरनिंदक कहकर लोगों को भड़काया और अंततः भीड़ को उसे क्रूस पर चढ़ाओ के नारों के साथ लामबंद किया। वचन हमें और क्या सिखाता है? आज के पाठ में भजन संहिता 41:7-9 में लिखा है, जो मुझसे घृणा करते हैं वे सब आपस में मेरे विरुद्ध फुसफुसाते हैं, वे मेरे विरुद्ध बुरा सोचते हैं। वे कहते हैं, एक दुष्ट रोग उसे लग गया है और अब वह लेट गया है, फिर कभी न उठ सकेगा। यहाँ तक कि मेरा प्रिय मित्र, जिस पर मैं भरोसा करता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध अपनी एड़ी उठाई है। जो मुझसे घृणा करते हैं वे सब आपस में मेरे विरुद्ध फुसफुसाते हैं, वे मेरे विरुद्ध बुरा सोचते हैं। वे कहते हैं, एक दुष्ट रोग उसे लग गया है और अब वह लेट गया है, फिर कभी न उठ सकेगा। यह वचन यीशु के प्रति दुनिया की संगठित नफरत और निरंतर विनाशकारी षड्यंत्र की भविष्यवाणी करता है। यहाँ जो मुझसे घृणा करते हैं, यह दर्शाता है कि मसीह यीशु का विरोध करने वाली शक्तियां व्यापक रूप से एक होंगी। वास्तव में यीशु के सांसारिक जीवन के दौरान फरीसी, शास्त्री, महायाजक और आगे चलकर राजनीतिक सत्ताधारी यीशु के विरोध में धीरे धीरे एक हो गए। वे समूह जो सामान्यतः एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे, यीशु को मिटाने के कार्य में पूरी तरह एकमत हो गए। यह न केवल मानवता की मसीह के प्रति गहरी और सार्वभौमिक पाप की प्रकृति को उजागर करता है, बल्कि उसके पीछे काम करने वाले शैतान के संयुक्त हमले को भी दिखाता है। यहाँ फुसफुसाते हैं का अर्थ है गुप्त रूप से फुसफुसाना, चुपके से चर्चा करना, जो शैतान की शक्तियों के उस विशिष्ट तरीके को दिखाता है जहाँ वे पीठ पीछे बुरी अफवाहें फैलाकर यीशु को फंसाते थे। शैतान की शक्तियां लगातार लोगों के कानों में नकारात्मक विचार और राय डालती थीं ताकि यीशु के कार्य को लोगों का समर्थन न मिले। यह फुसफुसाहट शैतान की एक सूक्ष्म रणनीति थी ताकि यीशु को सामाजिक रूप से अलग थलग किया जा सके और लोगों की नजर से दूर किया जा सके। यहाँ बुरा सोचते हैं का अर्थ है दुष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म षड्यंत्र। शैतान की शक्तियों ने यीशु के वचनों में गलतियां निकाली, झूठे गवाह पेश किए और रोमन गवर्नर का उपयोग करके क्रूस की मृत्यु तक ले जाने के लिए सभी उपाय किए। वे कहते हैं, एक दुष्ट रोग उसे लग गया है और अब वह लेट गया है, फिर कभी न उठ सकेगा। यह वचन विरोधियों के उस चित्रण को दर्शाता है जो यीशु को परमेश्वर द्वारा त्यागा गया, बेलियाल, शैतान के अधीन कहकर दोषी ठहराते हैं और आश्वस्त हैं कि यीशु की क्रूस की मृत्यु एक स्थायी हार होगी। यहाँ दुष्ट रोग का अर्थ है बेलियाल की वस्तु। यद्यपि हिब्रू मूल पाठ में कहीं भी सीधे रोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुवाद संदर्भ को देखते हुए इसे दुष्ट रोग के रूप में व्याख्यायित करता है। बेलियाल बाद के यहूदी धर्म में शैतान को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता था। विरोधियों ने यीशु को दोषी ठहराया कि शैतान घुस गया है, भूतग्रस्त है, पागल है या शैतानों के राजा की शक्ति से दुष्टात्माओं को निकालता है। अंततः उनके लिए क्रूस पर लटका यीशु परमेश्वर द्वारा शापित एक पराजित व्यक्ति था। हालांकि वे यह बिल्कुल नहीं समझ सके कि यीशु स्वयं के पाप के लिए नहीं, बल्कि अनंत काल से चुने हुए अपने लोगों के पापों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। यहाँ लेट गया है कब्र और मृत्यु को इंगित करने वाली अभिव्यक्ति है। शत्रु मानते थे कि यदि यीशु क्रूस पर मरकर कब्र में लेट गए तो फिर कभी नहीं उठ सकेंगे। हालांकि परमेश्वर ने उनके विश्वास और निर्णय को पूरी तरह से उलट दिया। परमेश्वर ने यीशु को 3 दिन बाद मृतकों में से फिर से जीवित किया। आज का अंतिम वाक्य यीशु के पुनरुत्थान को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक व्यंग्यात्मक साधन है। यहाँ तक कि मेरा प्रिय मित्र, जिस पर मैं भरोसा करता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध अपनी एड़ी उठाई है। यह वचन मसीह यीशु के प्रति सबसे विनाशकारी विश्वासघात की पीड़ा की भविष्यवाणी करता है।
यहाँ जिस पर मैं भरोसा करता था का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ मैं शांति साझा करता था। यह कोई साधारण मित्र नहीं बल्कि सबसे करीबी साथी है जिसके साथ गहरा भरोसा और संगति साझा की जाती थी। यीशु ने अपने 12 शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती को अंत तक शिष्य के रूप में प्रेम किया और अन्य शिष्यों की तरह समान प्रेम और अनुग्रह दिया। लेकिन वही यहूदा यीशु को धोखा देने का माध्यम बन गया। यहाँ जो मेरी रोटी खाता था केवल साथ खाना खाने के अर्थ से परे प्रेम की संगति और करीबी रिश्ते को दर्शाता है। प्राचीन निकट पूर्व में रोटी साझा करना विश्वास और मित्रता की पुष्टि करने वाला कार्य था। यीशु ने अंतिम भोज में शिष्यों के साथ रोटी साझा की और जो यहूदा उन्हें धोखा देने वाला था उसे भी रोटी देकर अपना प्रेम जारी रखा। लेकिन यहूदा ने उस अनुग्रह को ठुकरा दिया और 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया। यहाँ मेरा प्रिय मित्र यीशु द्वारा सही गई विश्वासघात की पीड़ा और गहराई पर जोर देता है। यीशु को मृत्यु की ओर धकेलने वाला कोई अजनबी नहीं था बल्कि सबसे करीबी साथी था जिसके साथ संगति थी। यह दिखाता है कि बाहरी हमलों से आंतरिक विश्वासघात अधिक पीड़ादायक होता है। हालांकि यह घटना भी संयोग से नहीं हुई बल्कि शास्त्र में भविष्यवाणी की गई अनंत काल की परमेश्वर की उद्धार योजना पूरी होने की प्रक्रिया थी। यहाँ अपनी एड़ी उठाई है एक हिब्रू मुहावरा है जिसका अर्थ है अनुग्रह को ठुकराकर विश्वासघात करना और आक्रमण करना। इसका आधार वह दृश्य है जहां शांति से साथ चलने वाला व्यक्ति अचानक पैर उठाकर दूसरे को रौंद देता है। यह उत्पत्ति 3 की भविष्यवाणी की याद दिलाता है कि सर्प स्त्री के वंश की एड़ी को घायल करेगा। उत्पत्ति 3 की भविष्यवाणी के अनुसार शैतान ने यहूदा इस्करियोती को माध्यम बनाकर मसीह यीशु को गिराने की कोशिश की। यीशु को 30 चांदी में बेचकर उसने उद्धार के कार्य को बाधित और नष्ट करने की योजना बनाई। बेशक इसके कारण यीशु को क्रूस पर लटककर लहू बहाकर मरना पड़ा जिससे उनकी एड़ी घायल हुई, लेकिन अंत में उन्होंने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। उन्होंने शैतान के गढ़ को ढहा दिया और शैतान की सभी चालों और षड्यंत्रों को नष्ट कर दिया। वचन हमें और क्या सिखाता है? आज के पाठ में भजन संहिता 41:7-9 में लिखा है, जो मुझसे घृणा करते हैं वे सब आपस में मेरे विरुद्ध फुसफुसाते हैं, वे मेरे विरुद्ध बुरा सोचते हैं। वे कहते हैं एक दुष्ट रोग उसे लग गया है और अब वह लेट गया है, फिर कभी न उठ सकेगा। यहाँ तक कि मेरा प्रिय मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध अपनी एड़ी उठाई है। अंत में आज का पाठ परमेश्वर के धर्मी न्याय और मसीह यीशु की अंतिम विजय के बारे में बताता है। आज के पाठ में भजन संहिता 41:10-12 में लिखा है, परंतु हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उठाकर खड़ा कर ताकि मैं उन्हें उनका बदला दे सकूं। इससे मैं जानूंगा कि तू मुझसे प्रसन्न है कि मेरा शत्रु मेरे ऊपर विजय न पाएगा। तूने मुझे मेरी खराई में संभाला है और सदा के लिए मुझे अपने सम्मुख खड़ा किया है। परंतु हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उठाकर खड़ा कर ताकि मैं उन्हें उनका बदला दे सकूं। यह प्रार्थना मसीह यीशु की है जो कब्र के भीतर अपने प्राण परमेश्वर पिता को सौंप रहे हैं और परमेश्वर के धर्मी न्याय और विजय के लिए विनती कर रहे हैं। यह परंतु दर्शाता है कि दुनिया के विश्वासघात और दुष्ट षड्यंत्र के बीच भी यीशु की दृष्टि केवल परमेश्वर पिता पर स्थिर है। यीशु दुनिया के एड़ी के हमलों और हर तरह के दुर्वचनों और उपहास के बीच भी जरा भी निराश या समझौता नहीं कर रहे, बल्कि केवल परमेश्वर पिता को खोज रहे हैं। यहाँ उठाकर खड़ा कर पुनरुत्थान की आशा को समाहित करता है जिससे वे मृत्यु से फिर से जीवित हो सकें। यह इस दृढ़ निश्चय के साथ की गई प्रार्थना है कि परमेश्वर की महान शक्ति से यीशु स्वयं मृत्यु की शक्तियों को तोड़कर उठेंगे और ब्रह्मांड के राजा के रूप में विराजमान होंगे। यहाँ बदला दे सकूं का अर्थ है पूर्ण बनाना, उचित मूल्य चुकाना, व्यवस्था बहाल करना। यीशु जो बदला मांग रहे हैं वह व्यक्तिगत बदला नहीं है, बल्कि यह है कि वे उन लोगों पर परमेश्वर का धर्मी न्याय लागू कर सकें जिन्होंने उनका विरोध किया। परिणामस्वरूप पाप के कारण नष्ट हुई ब्रह्मांडीय व्यवस्था और न्याय को पूरी तरह बहाल करना और उससे बढ़कर अनंतकाल से नियोजित परमेश्वर की उद्धार योजना को पूरा करना, ताकि अंततः नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर बढ़ा जा सके। इससे मैं जानूंगा कि तू मुझसे प्रसन्न है कि मेरा शत्रु मेरे ऊपर विजय न पाएगा।
यह वचन भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर यीशु को फिर से जीवित करके शत्रुओं की विजय को पूरी तरह उलट देंगे और यीशु के प्रायश्चित कार्य को खुशी से स्वीकार करेंगे। यह मेरा शत्रु मेरे ऊपर विजय न पाएगा यीशु के पुनरुत्थान को मानकर चलने वाली अभिव्यक्ति है कि भले ही शत्रु यीशु को क्रूस पर मारकर लटका दें, फिर भी उनकी चाल और षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। जब यीशु क्रूस पर प्राण त्याग कर कब्र में दफनाए गए तो शत्रु बहुत खुश थे कि उनकी चाल सफल हो गई। लेकिन परमेश्वर ने यीशु को 3 दिन बाद मृतकों में से फिर से जीवित करके उनकी विजय को पूरी तरह निरर्थक कर दिया। इस पुनरुत्थान के द्वारा मैं जानूंगा कि तू मुझसे प्रसन्न है। यीशु का अपना पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने यीशु की आज्ञाकारिता और प्रायश्चित बलिदान को खुशी से स्वीकार किया। वास्तव में परमेश्वर पुनरुत्थान के द्वारा सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहे हैं कि उन्होंने यीशु की आज्ञाकारिता और प्रायश्चित बलिदान को खुशी से स्वीकार किया है। तूने मुझे मेरी खराई में संभाला है और सदा के लिए मुझे अपने सम्मुख खड़ा किया है। यह वचन घोषित करता है कि परमेश्वर यीशु की आज्ञाकारिता और उद्धार कार्य को खुशी से स्वीकार करके पुनरुत्थान और महिमा के माध्यम से यीशु को अनंत राजा और मध्यस्थ के रूप में स्थापित करेंगे। यहाँ खराई का अर्थ है पूर्णता, दोषहीनता, निष्कपटता, वफादारी। यह केवल यीशु की नैतिक दोषहीनता नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता और बलिदान है। यीशु देहधारण से लेकर सांसारिक जीवन और क्रूस की मृत्यु तक परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता में पूर्ण, दोषहीन और निष्कपट थे। इसलिए परमेश्वर यीशु को संभालेंगे। यहाँ संभाला का अर्थ थामना, ऊपर उठाना, दृढ़ता से खड़ा करना है। यह इस बात को समाहित करता है कि परमेश्वर न केवल यीशु को फिर से जीवित करेंगे बल्कि उसके बाद भी यीशु को हमेशा थामे रखेंगे और उनके राज्य और कार्य को दृढ़ता से स्थापित करेंगे। अतः मेरी खराई में संभाला का अर्थ है कि परमेश्वर यीशु की दोषहीन आज्ञाकारिता और उद्धार कार्य से प्रसन्न होकर और स्वीकार करके यीशु को मृत्यु से पुनर्जीवित करेंगे और उसके बाद भी उन्हें दृढ़ता से स्थापित और महिमावान बनाएंगे। यहाँ खड़ा किया है का अर्थ है दृढ़ता से स्थापित करना, निश्चित रूप से रखना। यह है कि परमेश्वर उन्हें अनंत पद और महिमा प्रदान करेंगे जिन्होंने क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से अनंतकाल से स्थापित उद्धार की वाचा को पूरा किया। वास्तव में यीशु पुनर्जीवित होकर और स्वर्गारोहण करके परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर अनंत राजा के रूप में शासन कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए अनंत महायाजक और मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रहे हैं। वचन हमें और क्या सिखाता है? आज के पाठ में भजन संहिता 41:13 में लिखा है, यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है वह युगानुयुग धन्य रहे। आमीन और आमीन। यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है वह युगानुयुग धन्य रहे। आमीन और आमीन। यह वचन वह अनंत स्तुति है जो पुत्र यीशु परमेश्वर पिता द्वारा सौंपे गए उद्धार कार्य को पूरा करने के बाद सारी महिमा वाचा के परमेश्वर को अर्पित करते हैं। यहाँ यहोवा इस्राएल का परमेश्वर वाचा के परमेश्वर को इंगित करता है। विशेष रूप से यहाँ इस्राएल का परमेश्वर वह परमेश्वर है जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पास प्रकट हुए और अनंत वाचा दी, जो अपने लोगों को पाप से बचाकर आशीष देने की प्रतिज्ञा की और इसे पूरी तरह पूरा किया। दूसरी ओर मसीह यीशु वह हैं जो इस वाचा को पूरा करने के लिए देह का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए, क्रूस पर लहू बहाकर मरे और पुनर्जीवित होकर इस पूरी वाचा को पूरा किया। इस प्रकार यह पद उस परमेश्वर की महिमा की स्तुति करने वाली स्वीकारोक्ति है जिसने अनंत काल से स्थापित उद्धार की वाचा को पूरी तरह पूरा किया। साथ ही यह पद भजन संहिता के पहले खंड यानी पहले से 41वें अध्याय तक को समाप्त करने वाली स्तुति भी है। इसे पुत्र यीशु के देहधारण, दुख, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और अनंत शासन के माध्यम से प्रकट परमेश्वर की पूरी उद्धार योजना की स्तुति करने वाली महिमा की स्तुति के रूप में समझा जा सकता है। मेरा प्रिय मित्र जिस पर मैं भरोसा करता था उसने भी। यीशु धन्यवाद। मैं आभारी हूँ। आपसे प्रेम करता हूँ। 2000 साल पहले इस धरती पर आने के लिए, क्रूस पर लहू बहाकर मरने के लिए और हमें बचाने के लिए धन्यवाद। यीशु आप अनंत काल तक महिमा प्राप्त करें। यीशु के नाम से आशीष और प्रार्थना करता हूँ। आमीन।